दोस्तों यूं तो एक देश से दूसरे देश का सफर करने के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है, मगर जब बात भारत की आती है ना, तब कुछ देश भारत पर इस कदर भरोसा करते हैं कि उन्होंने भारतीयों को बिना वीजा के ही अपने देश में एंट्री दे रखी है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं देशों के बारे में। नंबर 10, सीशेल्स। सीशेल्स देश का नाम भले ही आपने उतना ज्यादा ना सुना हो, मगर ये दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रैवलिंग कंट्रीज में गिना जाता है। और यहाँ के आइलैंड का तो एक अलग ही बोलबाला है, क्योंकि यहाँ के आइलैंड्स को हनीमून के लिए टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन माना जाता है। सीशेल्स की गवर्नमेंट ने हाल ही में इस बात की अनाउंसमेंट की है कि अब भारत के पासपोर्ट होल्डर्स उनके देश में बिना किसी वीजा के करीब 30 दिनों तक घूम सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जाने की और लौट कर आने की टिकट पहले से ही बुक करानी होगी, ताकि आप 30 दिन से ज्यादा वहां ना रह पाएं। सीशेल्स अपनी बीचेस के लिए पॉपुलर है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर अज्योर ब्लू सी और उसके पास मौजूद व्हाइट प्रिस्टीन सैंड है। इसके अलावा वहां लाडीग, माहे और प्रासलिन जैसी जगहें भी हैं, जो नेचर वंडर से भरी हुई हैं, जिन्हें देखकर आप 30 दिन कब गुजार दोगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा। नंबर 9, मालावी। मालावी एक ऐसी वंडरफुल लोकेशन है जो हॉलीडेज में आपको कई तरह का एक्सपीरियंस दे सकती है। फिर चाहे आप एडवेंचर स्पोर्ट को ले लें या फिर मालावी के माजेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व की लाइन सफारी को, ये दोनों चीजें करना काफी ज्यादा मजेदार है। साथ ही यहाँ भी सेशेल्स की तरह ही सुंदर सुंदर बीचेस हैं, और चिज़मुलू आइलैंड की तो बात ही कुछ और है। यहाँ के वीजा फ्री एक्सेस के बारे में बात करें तो मालावी गवर्नमेंट ने 14 मई 2024 को ही इस बात का ऐलान किया है कि कोई भी इंडियन टूरिस्ट मालावी को बिना वीजा के करीब 30 दिनों तक घूम सकता है, पर अगर कोई वहां 30 दिन से ज्यादा रुकता है तो उसको वीजा लेना होगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 13,000 रुपए है। अगर देखा जाए तो समझ आता है कि ये सारी चीजें इंडियन टूरिस्ट को इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि इंडियन टूरिस्ट्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले टूरिस्ट हैं, जिन्होंने 2020 से 21 में तो इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स की इकोनॉमी तक को गिरने से बचाया है। नंबर 8, मकाऊ। अब बात करते हैं भारतीयों के लिए एक ऐसी वीजा फ्री कंट्री जहां आप कुछ सिटीज की अमेजिंग साइट्स का मजा तो ले ही सकते हैं, साथ ही वहां आप कसिनो का भी आनंद ले सकते हैं। मतलब अगर आप अपना लक ट्राई करना चाहते हैं तो मकाऊ से अच्छी कोई जगह है ही नहीं। और दोस्तों, शायद यही वो कारण है जिसके चलते मकाऊ को वेगस ऑफ चाइना भी कहा जाता है। मकाऊ में कई सारे सुंदर सुंदर चाइनीज टेम्पल्स हैं और यहाँ डिलिशियस फूड्स की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के फूड सारी दुनिया में पॉपुलर हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मकाऊ में भी आप मालावी की तरह ही 30 दिन तक बिना किसी वीजा के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ड्यूरेशन से ज्यादा में रुकते हैं तो आपको वीजा लेना होगा। पर वीजा के अलावा आपको एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट, कंफर्म एकोमोडेशन और रिटर्न टिकट चाहिए होगी, और ये सारी फैसिलिटीज मकाऊ ने हाल ही में इंडियन टूरिस्ट के लिए लॉन्च की हैं, जिनका फायदा अब आप उठा सकते हैं। नंबर 7, ईरान। दोस्तों, इस लिस्ट में ईरान का नाम देखकर आप चौंक जाएंगे, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी साल से ईरान में भारतीयों की एंट्री वीजा फ्री है। ये कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2023 को, जब ईरानियन गवर्नमेंट इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एक्सेस ग्रांट करता है, पर ये ईरान अपने फायदे के लिए करता है। दरअसल ईरान ने आज से करीब 2 साल पहले टर्की, ओमान और चाइना जैसे अपने करीबी संबंध रखने वाले कई देशों को वीजा फ्री एक्सेस दिया था, और इससे हुआ ये कि ईरान के टूरिज्म इंडस्ट्री में केवल 8 महीने के अंदर ही 48% की ग्रोथ देखने को मिली। और तो और ईरान के करीब 14 लाख से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला। अमेरिका और इजराइल से आए दिन होने वाले तनाव के चलते ईरान की इकोनॉमी वैसे भी कमजोर होती जा रही है, और ऐसे में भारतीयों को वीजा फ्री कर देना उसके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। नंबर 6, भूटान। भूटान, जिसे बुद्धिज्म की जड़ें जुड़ी हुई हैं, या कहें तो इसे बुद्धिज्म का ओरिजिन सेंटर भी माना जाता है, और इसी कारण से भूटान में घूमने के लिए कई सारे रिलीजियस जगहें हैं, जिनके कारण ये पूरी दुनिया में फेमस है। और अपनी इसी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भूटान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एक्सेस ग्रांट किया है। अब अगर आप भूटान घूमना चाहते हैं तो आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और केवल उस वैलिड इंडियन पासपोर्ट के दम पर ही आप भूटान में 14 दिन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप मेरी माने तो आपको भूटान घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की नदियाँ, नाले, पहाड़, झरने और बुद्धिज्म रिलीजियस प्लेस इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि आपका मन मोह लेगा। नंबर 5, इंडोनेशिया। अब हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन टूरिस्ट को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज देता है, और इसके लिए वहां 60 दिनों का एक पीरियड दिया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि वीजा ऑन अराइवल का मतलब ये है कि आप उस देश में पहुंचने के बाद वीजा ले सकते हैं
और इसके लिए आपको वहां 60 दिन का समय मिलेगा। जी हाँ, वो कोई और देश नहीं बल्कि भारत के सबसे अच्छे संबंध रखने वाले देशों में से एक इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में वीजा फ्री एक्सेस के लिए आपको सिर्फ एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट की जरूरत है और वहां जाने के बाद आप उबुद का, बाली की नाइट लाइफ का, शॉपिंग का और जावा के साथ साथ सुमात्रा जैसी जगहों का भी मजा ले पाएंगे। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में आपको हिंदू रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाएंगे जो इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि उनसे आपकी नजरें नहीं हटेंगी। नंबर 4, फिजी। फिजी एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो, मगर वहां मौजूद बीचेस फिजी देश की इकोनॉमी और सुंदरता दोनों में ही 4 चांद लगाती हैं। दोस्तों, फिजी की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म पर बेस्ड है और फिजी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है और उन्हीं में से एक है वीजा फ्री एक्सेस, जो फिजी ने न केवल भारत को दिया है बल्कि कई और देशों को भी दिया है ताकि उनके टूरिज्म में ग्रोथ आ सके। फिजी में आप 4 महीने तक बिना किसी वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं और इसके साथ ही वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, आपको जान लेना चाहिए कि फिजी कई बार हॉलिडेज पर बर्ड वॉचर्स, ट्रेकर्स और नेचर लवर्स को भी कई सारे ऑफर्स प्रोवाइड करता है। और यहाँ सुआ नाम की सिटी की तो बात ही अलग है। वहाँ के फूड, वहाँ की नाइट लाइफ और वहाँ की शॉपिंग, ये सारी चीजें आपका दिल जीत लेंगी। नंबर 3, मालदीव्स। फिजी के बाद अब हम रुख करते हैं एक ऐसे देश की ओर जिसके बीचेस को दुनिया के सबसे बेस्ट बीचेस माना जाता है। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं मालदीव्स के बारे में, जो कि एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म पर चलती है और जिसे एक बार हमारे पीएम मोदी ने गिरा दिया था। मालदीव्स देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन टूरिज्म सेक्टर में काम करती है और अपने इसी सेक्टर और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मालदीव्स ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 30 दिनों के लिए वीजा फ्री एक्सेस दिया है। मालदीव्स की सुंदरता की बात करें तो मालदीव्स में आप बीचेस को घूमने के साथ साथ अंडर वाटर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और यही नहीं, यहाँ आप ट्रैकिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे कई और चीजों के साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ अलीमाथा आइलैंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है और वेलिंगाडू आइलैंड बीच की खूबसूरती आपकी आंखें चमका देंगी। साथ ही मांटा पॉइंट इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। नंबर 2, जॉर्डन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉर्डन की, जो कि न केवल भारत के पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एक्सेस दे रहा है बल्कि अलग अलग तरह के ऑफर्स भी दे रहा है। आपको बता दें कि जॉर्डन टूरिज्म बोर्ड ने कहा है कि जो भी इंडियन अपनी शादी जॉर्डन में जाकर करते हैं उन्हें जॉर्डन टूरिज्म बोर्ड की तरफ से 7 नाइट्स का हनीमून फ्री में दिया जाएगा, जबकि अगर कोई साधारण आदमी जाना चाहे तो उसे 30 दिन तक वीजा फ्री एक्सेस है। ये सब जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जॉर्डन इंडियन टूरिस्ट को ये ऑफर क्यों दे रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन टूरिस्ट के ऊपर सभी देशों की नजर इसलिए भी है क्योंकि जहां साल 2019 और 20 में इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन कंट्रीज में स्पेंडिंग $7 बिलियन थी, वहीं साल 2022 और 23 में बढ़कर $13.7 बिलियन हो गई, यानी सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर बढ़कर 2 गुना से भी ज्यादा हो गई। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स भी कई बार अपनी हेडलाइंस में बता चुका है कि दुनिया की अगर कोई देश है जो सबसे ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में खर्च करता है तो वो है इंडिया। नंबर 1, मलेशिया। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे देश की जिससे भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूं मलेशिया की, जहां की गवर्नमेंट ने भी हाल ही में इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एक्सेस ग्रांट कर दिया है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि मलेशिया ने करीब 6 महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया था कि साल 2022 में 10.7 मिलियन इंडियन विजिटर्स उनके देश गए थे और उससे $28 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट हुई। और इसी को देखते हुए मलेशियन गवर्नमेंट ने इस साल इंडियंस के लिए वीजा फ्री एक्सेस दे दिया है। तो अब जब भी आपका मन हो, सिर्फ अपना इंडियन पासपोर्ट उठाइए, मलेशिया घूमने निकल जाइए। मलेशिया में बाटू केव्स जैसी कई सारी एंशिएंट सिटीज हैं, रेन फॉरेस्ट्स हैं और आइलैंड्स हैं, जिनके कारण लगभग 16% इंडियन टूरिस्ट हर साल मलेशिया घूमने जाते हैं। दोस्तों, अब आप वीजा की चिंता किए बिना अपनी छुट्टियां मनाने इनमें से कौन से देश जा रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।